नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बड़े फैसले और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आज विजयादशमी के मौके पर सीएम योगी ने रथ यात्रा निकाली, जो चर्चा का विषय बनी रही। वहीं दूसरी तरफ कई जगहों से पूजा पंडाल को लेकर ऐसी खबर आई कि कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को इनका इलाज भी करना पड़ा। लेकिन इस बीच एनसीपीसीआर के एक पत्र ने मौलाना गैंग में खलबली मचा दी है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है और मदरसों और मदरसा बोर्डों को दी जाने वाली सरकारी फंडिंग बंद करने की सिफारिश कर दी है। एनसीपीसीआर ने मदरसा बोर्डों को बंद करने का भी सुझाव दिया है। वहीं ये सिफारिश की गई है कि सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर स्कूलों में भर्ती कराया जाए। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के बच्चे जो मदरसा में पढ़ रहे हैं, चाहे वो मान्यता प्राप्त हो या गैर मान्यता प्राप्त, उन्हें औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। एनसीपीसीआर के एक लेटर से इतनी खलबली क्यों मच गई है? देखिए, एनसीपीसीआर के लेटर से सिर्फ खलबली नहीं है, बल्कि उस लेटर के पहले जो हुआ और लेटर के बाद जो होना है, उसको लेकर इन लोगों के अंदर चिंता है। बहुत समय से ये चर्चा चल रही है और सरकारी स्तर पर भी ये प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो इसके ऊपर संज्ञान पहले ही ले लिया था। यहाँ मदरसों का सर्वे करवाया गया और सबसे पहले सवाल यही उठा कि मदरसे कौन से किस फंड से चलाए जाते हैं। पहले मदरसों के स्टैंडर्ड को देखा गया, मानदंड तैयार किया गया, 14 सवाल दिए गए थे और उन सवालों में ये था कि अगर कोई मदरसा है तो उसमें टीचर कौन से हैं और ये टीचर क्वालिफाइड है कि नहीं, वो क्वालिफिकेशन उसके अंदर है कि नहीं। उसके बाद अगर मदरसा है तो कितना कमरा है, बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई है, क्या सही तरीके से जो स्कूल है, मदरसा जो बनाए गए हैं उसमें उतने कमरे हैं कि नहीं, हॉस्टल है तो वहां पर रहने की व्यवस्था है कि नहीं, और फिर क्या क्या पढ़ाया जाता है। इन सवालों का जवाब भी चाहिए था और उसमें सबसे कठिन सवाल यही था कि इसके लिए पैसे कहां से आते हैं, फंडिंग को लेकर था। और फिर दूसरा, इससे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बात कही थी मदरसा बोर्ड को लेकर कि मदरसा बोर्ड को क्यों न भंग कर दिया जाए। यह मदरसा बोर्ड क्या है? मदरसा बोर्ड यानी कि अगर आप मदरसा बोर्ड से संचालित होते हो तो सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और सिर्फ धार्मिक शिक्षा देने के लिए अगर सरकार फंड देती है तो हिंदुस्तान के ये जो सो कॉल्ड सेकुलर स्टेटस है, जिसके लिए ये सब लड़ते रहते हैं, सारे मौलाना गैंग के लोग, विपक्षी पार्टियां यही कहती है भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। अब तो ये पंथ निरपेक्ष भी नहीं कहते, ये तो सीधे कहते हैं धर्म निरपेक्ष देश है। धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में अंतर है, इसलिए इस अंतर को इन्होंने खत्म कर दिया। सेकुलरिज्म का मतलब कुछ और होता है, सेकुलरिज्म जहां से निकला है वहां से इसका मतलब कुछ और बताया गया। मतलब सेक्ट के बीच सेकुलरिज्म बनाया जाना चाहिए, अलग अलग धर्मों के बीच नहीं। लेकिन यहां पर पंथ निरपेक्ष बताया गया, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके, यानी पंथ, ये हिंदू धर्म के पंथ अलग अलग हो सकते हैं, उन पंथों के बीच एक सामंजस्य बिठाने की जरूरत थी। इन लोगों ने धर्म निरपेक्ष बना दिया कि भाई हमारे यहाँ सारे धर्मों को समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा और समानता के नाम पर कुछ विशेष धर्मों को विशेष तवज्जो दी जाने लगी। क्रिश्चियन स्कूल खोले जाने लगे और क्रिश्चियनिटी, जो ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन होता है, उसमें क्रिश्चियन स्कूल और क्रिश्चियन मिशनरी का बड़ी भूमिका होती है। उसी तरीके से उससे भी ज्यादा कुकुरमुत्ते की तरफ फैला कौन? ये मदरसा, ये इस्लामिक मदरसा, जहां पर अरबी और साथ ही कुरान हदीस की शिक्षा दी जाती है। 10वीं तक पढ़ रहे हो, आलिम फाजिल बन गए, लेकिन आपको आलिम फाजिल बनने के बाद बनेंगे क्या? किसी मस्जिद में जाकर आप मौलाना बनेंगे, या तो मदरसे में शिक्षक बनाए जाएंगे, मदरसे के मौलवी बनेंगे, और मौलवी बनाए गए तो वहां पर जो तरीके अपनाए जाते हैं अभी तक मदरसों में, वो दिख रहा है कि आप मौलवियों को कितना तवज्जो देते हो, कितना पैसे देते हो। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग उसी दुष्चक्र में फंस के रह जाता है और फिर सरकार के ऊपर बोझ बना रहता है। ये जो इतने सालों में 1947 के बाद तक
ये पूरे मुस्लिम समुदाय को कहा जाता है एक समुदाय है भाई, और इस समुदाय के बारे में यह भी कहा जाता है कि सबसे पिछड़ा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सबसे पिछड़ा वर्ग, सबसे पिछड़ा वर्ग, सबसे पिछड़ा पूरे मुस्लिम समुदाय को बताते हो। हिंदू समुदाय के बारे में ऐसी बात नहीं है। उसमें कहा जाता है कि हिंदुओं में फॉरवर्ड कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट है, और फिर एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट है। अब ये कास्ट सिस्टम के साथ फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एक्सट्रीम बैकवर्ड कर दिए। फिर SC ST अलग दर्जा है। लेकिन इन लोगों के बीच ये बात कैसे हो गई कि सारे मुसलमान पिछड़े रह गए? 2-4-10% जो कि मदरसा में न पढ़ता है वही अगड़ा हुआ। तो अब तो इनके बीच से ये सवाल उठना चाहिए था, लेकिन नहीं उठ रहा है। तो सरकार को ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि मदरसों में दो तरह के चीजें चल रही है। अभी जिस तरीके की रिपोर्ट आई उत्तर प्रदेश में, जो मदरसा का सर्वे हुआ, उसमें ये सामने आया कि बॉर्डर इलाके जो हैं, यानी स्टेट का बॉर्डर, उसमें भी उत्तर प्रदेश है तो नेपाल के बॉर्डर के इलाके में ज्यादा, वहां तो मदरसे 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़े हैं, और सारे के सारे विदेशी फंड से चलाए जाते हैं। तो मदरसों में विदेशी फंड का आना एक शक पैदा करता है। जैसे कि हिंदुस्तान के NGO, उसके लिए विदेशी पैसा लेने के लिए इन लोगों को FCRA का लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन FCRA सर्टिफाइड जो NGO है, उसके ऊपर सवाल तब उठना शुरू हुआ जबकि इन लोगों ने विदेशी पैसे के साथ विदेशी एजेंट बनने की कोशिश की। और जो पैसा दे रहा है अगर विदेशी फाउंडेशन, तो वो वहां के सरकार से जुड़ा हुआ है। वो सरकार वहां की जो होगी, वो उस फाउंडेशन को क्यों नहीं ये बात कहे कि जिसको पैसा दे रहे हो उसको कम से कम एजेंडा भी दो कि उसको कौन से एजेंडे पर काम करना है। और अगर एजेंडा दोगे तो वो भारत के हित में तो नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक जितने NGO के FCRA लाइसेंस कैंसिल हुए, उन सबके ऊपर आरोप है कि किसी भी NGO को जो विदेश से पैसे ले रहा है उसके लिए बाध्यकारी होता है कि आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते। आप करोगे क्या? सामाजिक काम करोगे, आप ये स्वास्थ्य संबंधित काम कर सकते हो, डेवलपमेंटल काम कर सकते हो, लेकिन आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते। जो पॉलिटिकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि कोई राजनीतिक दल के साथ समर्थन करे। पॉलिटिकल एक्टिविटी का मतलब विरोध प्रदर्शन भी होता है। किसी मुद्दे पर प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया गया इन लोगों का, और इसलिए धड़ाधड़ इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होने लगी। अब वही स्थिति मदरसे में है। अगर मदरसों की फंडिंग बाहर से आ रही है, विदेशी फंड है, तो विदेशी फंड देकर यहां के मुसलमानों को वो क्या सिखाना चाह रहा है? अब इस पर सवाल उठा कि ये जो विदेशी फंडिंग मदरसों को हो रही है, वो फंडिंग कहीं टेरर फंडिंग की तरह तो नहीं है। टेरर फंडिंग एक ही तरह का नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई विदेश से पैसा आ रहा है, उससे हथियार खरीदा जा रहा है और आतंकियों को दिया जा रहा है, तो वही सिर्फ टेरर फंडिंग नहीं है। टेरर फंडिंग वो भी है जो बच्चों के दिमाग को बदल रहा है, जो कि उसे आतंक की तरफ ले जा रहा है। यही बच्चे जो दिन भर कुरान पढ़ाया जाता है उसे, और धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो कट्टर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ये लोग जो देवबंदी, बरेलवी, ये सारे के सारे यहां पर हिंदुओं को काफिर कहने वाले लोग हैं, उसे बताया जाता है। कई मदरसों के पढ़ाने के तरीकों को लेकर वीडियो आए हैं सामने, और इसमें दिखाया जा रहा है कि देखो ये मौलवी साहब क्या पढ़ा रहे हैं कि अगर आपने दिवाली मनाई, दिवाली में पार्टिसिपेट किया, तो क्या आपके अल्लाह खुश होंगे? क्योंकि ये तो गैर धर्म का है, गैर मजहब का है, और उन लोगों से रटाया जाता है कि देखो दिवाली, होली, दशहरा काफिरों का त्योहार है, इसमें कभी भी पार्टिसिपेट ना करो, इससे दूरी बना के रखो। और ये कहेंगे कि सेकुलरिज्म के नाम पर हम सब भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा की तरफ बनाएं। तो ये स्थितियां मदरसों की रही है। इसलिए अभी जो NCPCR की रिपोर्ट आई, ये बच्चों के संरक्षण के लिए है। मुस्लिम बच्चे भी है, तो यहां पर उसे अगर सामान्य एजुकेशन दिलाया जाएगा तो वो डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, जो कि बार बार हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि जब उनके स्टेट में फिर से आया एक रिपोर्ट और सेक्रेटरी ने बताया कि देखिए भाई 2 साल से मदरसों को फंडिंग नहीं दी जा रही है, इसको फिर से रिलीज करना है। तो उन्होंने कहा मदरसा कौन सा है, वहां होता क्या है, कौन सी फैक्ट्री है भाई, क्या उत्पादन होता है वहां से?
बताया गया भाई मौलवी मुल्ला बनाए जाते हैं। अब मौलवी मुल्ला बनाने के लिए सरकार पैसा क्यों खर्च करे, ये बात उन्होंने कहा है। और दूसरे लोग भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई अगर मदरसों के में शिक्षा दी जाती है धार्मिक, तो उसके साथ पैरेलल उसे सामान्य एजुकेशन भी दिया जाना चाहिए। नहीं तो अगर एक ही दिशा में उसे सिर्फ धार्मिक और उसमें भी कट्टर धार्मिक शिक्षा दोगे, क्योंकि इस्लामिक शिक्षा का मतलब है गैर इस्लामिक लोगों के लिए जहर पैदा करना। इस्लामिक शिक्षा में यही बताया ही जाता है। तो अरब में अगर मदरसों में ऐसी शिक्षा दी जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर 90% मुसलमान ही हैं। अब ऐसी स्थिति में जब हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ऐसा देश जहां पर बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, वहां उसके दिमाग में जहर घोल रहे हो, हिंदुओं के प्रति आतंकी बना रहे हो, तो ऐसी जगह जो आतंकियों की फैक्ट्री बन गई है, उस जगह पर प्रतिबंध तो लगाना चाहिए। और एनसीपीसीआर की चिट्ठी सेक्रेटरीज को जो गई है वो उस सरकार पर निर्भर करेगा जिस राज्य की सरकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तो पहले से एक्टिव है और अब सुपर एक्टिव मोड में आ जाएगी। और यहां पर मदरसों के ऊपर ताला लगना है। मौलानाओं की समस्या ये है, और सबसे ज्यादा समस्या अभी देवबंद को हो रही है। ये तो किसी बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है और ये अपने आप को सबसे ज्यादा मदरसा संचालित करता है। देवबंद भी अपना बोर्ड बनाए हुए हैं। तो ये सारे जब भंग हो गए तो ये देवबंदी और मदनी जैसे लोग फिर से बिल से निकलेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, हंगामा अभी होना है। लेकिन जिस तरीके से इनकी एक्टिविटी रही है इस बीच, उस पर तो योगी ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है कि कब कब कौन सा फैसला इसके खिलाफ लेना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक तरफ एनसीपीसीआर की पत्र ने मौलाना गैंग में खलबली मचा दी है, क्योंकि अगर मदरसों और मदरसा बोर्डों को दी जाने वाली सरकारी फंडिंग बंद कर दी जाती है तो इसकी आड़ में चल रहे इनके कई कार्य कारनामे बंद हो जाएंगे और देश के खिलाफ जो साजिशें यहां रची जाती है वो भी बंद हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस खबर ने मुसलमानों की राजनीति करने वाले विपक्ष के नेताओं की छटपटाहट को भी बढ़ा दिया है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।